जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, उलूपी के पिताजी का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। आइए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक ब्राह्मण और उसकी पुत्री का विवाह तथा बाल गोपाल की कृपा। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। वे बाल गोपाल की भक्ति में लीन रहा करते थे। उनकी पत्नी उनकी इस बात से बहुत अप्रसन्न रहती थी। एक दिन उसने झल्लाकर बोला, हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहते हो, कभी कुछ दो पैसे का इंतजाम करो, लड़की के लिए लड़का नहीं देखना। आज फिर उनकी पत्नी ने रोज की तरह सुबह से ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अरे भाग्यवान, ईश्वर पर विश्वास रखो, समय पर सब हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपना गमछा संभालते हुए कहा, इन चरणों में जो भी आए उसका जन्म अवश्य सफल हो जाए। हाँ हाँ, ईश्वर तो जैसे घर बैठे ही लड़का भेज देंगे। भगवान के पास तो कोई काम है नहीं, सिर्फ आपका ध्यान रखने के अलावा। अरे क्यों पूरा दिन चकचक करती रहती हो? वैसे वो ब्राह्मण कभी गुस्सा नहीं होते थे। वो तो बीमारी के चलते नौकरी छोड़ दी थी। अब बस पूरा दिन बस बाल गोपाल जी की सेवा करते और उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते थे। उनकी पत्नी बोली, जयपुर वाली मौसी बता रही थी उनके रिश्तेदारी में एक लड़का है, पर देखने जब जाओगे, जब जेब में 1000-2000 रुपए होंगे, जो 10-20 रुपए बचते हैं उन्हें भी अपने दोस्तों में उधार बांट देते हो। आज तक लौटाए हैं किसी दोस्त ने क्या? पर आज तक कभी किसी चीज की कभी कोई कमी हुई है? नहीं ना, आगे भी नहीं होगी ईश्वर की कृपा से। तुम तो मुझे भजन ही नहीं करने देती। भजन ही करना था तो शादी क्यों की? अब क्या वो बैठे बिठाए तुम्हारी लड़की की शादी भी कर जाएंगे? हाँ, रहने दो बस। ये लो थैला पकड़ो और जाओ बाजार से रसोई के लिए सामान लेकर आओ। और हाँ, जिस लड़के के बारे में मैंने बात की है उसके बारे में जरा सोचना, परसों जाना है तुम्हें। अब थोड़े बहुत पैसों के लिए हम अपनी एफडी तो नहीं तुड़वाएंगे, सो जो यार दोस्तों को उधार दे रखे हैं उनसे जरा मांग लो। थैला लेकर वह ब्राह्मण निकल तो गए, लेकिन विचार ही है मन में, पैसे का इंतजाम कैसे होगा? सब्जी लेने से पहले जरा अपने दोस्त से अपने पैसों की बात तो कर ली जाए। जिस दुकान में काम करता है वो भी पास ही है। बसंत लाल ने अपने मित्र को देखा तो गले लगा लिया। अरे प्रभु, कैसे आना हुआ? कुछ न भैया, कुछ समस्या आन पड़ी है, पैसों की सख्त जरूरत है। अपने ही पैसे ब्राह्मण ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार मांग रहे हों। देखता हूँ साहब तो बीमार हैं, 4 दिन पहले ही दिल का दौरा पड़ा था, अभी 10 दिन पहले ही विदेश से आए हैं। वैसे तो ऐसे 6 शोरूम हैं उनके पास, पर चलो 1-2 दिन में आएंगे तो मांग कर तुम्हें दे दूंगा। और बताओ बिटिया ठीक है? कैसा चल रहा है उसका योग क्लास? बढ़िया चल रहा है, सुबह 5 बजे जाती है, पूरे 5000 कमाती है। ब्राह्मण ने बड़े गर्व से कहा, सर्वगुण संपन्न है मेरी लाली। कैबिन से बाहर निकले ही थे, एक जगह नजर टिकी ही गई। इतनी सुंदर मूर्ति गोपाल जी की ब्राह्मण अपलक देख रहे थे, जैसे अभी बात करने लगेगी। तभी उनके मित्र ने ध्यान भंग करते हुए कहा, बड़े साहब ने ऑर्डर पर बनवाई है, बाहर से बनकर आई है, ऐसी 2 बनवाई हैं। रास्ते भर मूर्ति की छवि उनके नजरों से ओझल नहीं हो रही थी। काश वह मूर्ति उनके पास होती। भूल नहीं पा रहे हैं, काश अगर उनके पास होती, कैसे दिन भर निहारते रहते, क्या क्या सेवा करते। सोचते सोचते घर कब आया पता ही नहीं चला। लेकिन घर के सामने इतनी भीड़ क्यों है? यह गाड़ी किसकी? गाड़ी तो काफी महंगी लगती है। अपने घर के दरवाजे में घुसने ही वाले थे कि थैला हाथ से छीनकर उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। कौन आया है? अंदर सूट बूट में एक आदमी बैठा है। ब्राह्मण जी को देखते ही वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राधे राधे, ब्राह्मण ने कहा। बैठिए, पर क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे आप कैसे पहचानोगे, हम पहली बार मिल रहे हैं। उसने बड़ी शालीनता के साथ जवाब दिया। जी कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ।
सीधा सीधा बताइए। ब्राह्मण सोच में पड़े थे, जाने वह क्या मांग ले और इतने बड़े आदमी को मुझसे क्या चाहिए। आज से 4 दिन पहले मैं सुबह की सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। अचानक मुझे हार्ट अटैक आ गया। आसपास कोई नहीं था मदद के लिए, ना मैं कुछ बोल पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी पर आती दिखी। मुझे सड़क पर पड़े हुए देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। अकेली वो मुझे उठा नहीं सकती थी। फिर अपनी स्कूटी से दूर से दुकान पर जाकर एक आदमी को बुलाकर लाई। उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और मुझे हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती, शायद मेरा अंत निश्चित था। और वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। और जो अनजान की मदद कर सकती है, वो अपने परिवार का कितना ध्यान रखेगी। ब्राह्मण एकदम जड़ हो गए। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हे ईश्वर, क्या यह सब सच में हो रहा है कि मुझे किसी के दरवाजे पर न जाना पड़े। इस स्थिति से बाहर निकले भी नहीं थे कि तभी उन्होंने अपने पास रखे हुए बैग में से एक बॉक्स निकाला। उन्हें देते हुए कहा कि शगुन का एक छोटा सा उपहार है, मना मत करना। ब्राह्मण ने खोलते हुए देखा। इसमें वही गोपाल जी की मूर्ति थी जिसे अभी शोरूम में देखकर आए थे, जो आंखों के सामने से ओझल नहीं हो रही थी, जिसे देखते ही मन में यह ख्याल आया था कि काश मेरे मंदिर में होती। आज ऊपर वाले ने प्रमाणित कर दिया कि मुझे उसका जितना ख्याल है, उससे कहीं ज्यादा उसे मेरा ख्याल है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को ऐसा अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें YouTube की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।